हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लगाएंगे एसपी क्लर्क प्रीलिम्स का न्यूमेरिकल एबिलिटी मॉक टेस्ट, जो कि सेक्शनल टेस्ट है, 1 नंबर टेक्स्ट बुक का ही है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शनल टेस्ट। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। नेट शायद से स्लो चल रहा है आज भयंकर बारिश के कारण। खुल जा सिम सिम। चलो इसको अपने कर लेते हैं हिंदी और स्टार्ट करते हैं। चल जाए यार, क्या कर रहे हैं। 7 8 12 21 7 1 8 4 9 16 फिर 25 7 5 12 3 2 5 और 1 6 62 15 16 30 15 एकम 15 प्लस 1 16 2 32 -2 3 + 3 -4 आ जाएगा। 4 3 12 4 9 36 37 -4 368 7 6 11 32 127 7 एकम 7 -1 6 2 12 -1 11 33 -4 5 5 7 35 12 5 60 63 630। एक कम करना है ना, 634 हो जाएंगे। 28 30 33 38 45 28 2 3 5 7 11 ये हो जाएगा 56। एक और फिर -4 + 9 -16 फिर +25 हो जाएगा। इजी है ये तो। 25 के अंकों का एवरेज 68 है और 10 द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को हटा दिया जाए तो 13 कम हो जाता है। निकाले गए औसत अंक बताने हैं। इंग्लिश वाले देख लो। 25 × 68 4 एकम 4 7 चौक 28 1700। 10 स्टूडेंट्स सब्सट्रैक्ट किए तो 13 कम हो गया। 13 मतलब 130 कम हो जाएगा। 13 10 कम किए ना, मतलब 15 × 13 5 6 7 8 और 1 55 75 7 5 12 825। तो 1700 में 825 गए 875। 10 का देखना है ना, तो मूव स्टूडेंट्स का 885 875 सॉरी। मूव का देखना है कि किसका देखने की सेकंड को। निकाले गए छात्रों के एवरेज अंक 13 कम हो जाता है। 15 का ठीक 875 यही होगा। 5 9 36 घंटे में और 20 मिनट में भरने के लिए 6 पंती पंती में 16 17 18 20 मिनट में भरने के लिए 9 आ जाएगा। इसके लिए तो क्या इंग्लिश करूँ, ये देख लो एक अब। ये तो हो जाएगा इंग्लिश बनी। राम इन्वेस्टेड राजा से 5 से 6। राजा इन्वेस्टेड लेस देन राणा कितना 50% 20% 20 हो गया। 5 से 4 ये 5 हो जाएगा। ये 4 6 चौक 24 20 25 5 2 4 4 किसने टोटल इन्वेस्टमेंट है इनकी। हाउ मच राणा का 25 और ये हो जाएगा 4 5 4 9 2 2 4 2 6 69। तो ये अपने इसको डिवाइड में 4 करके 1 4 3 12 ये कर लेते हैं। ये 1 से ही कटेगा। नीम 81 9 पे जाएगा 19 से आ जाएगा। नेक्स्ट 11 हो जाता है, ये 11 से ज़्यादा आएगा। सी एन डी -14 0 और ये हो गया 13 6 78। नेक्स्ट बड़ा 7 3 ± 8 2 -- तो ये 3 2 सी एन डी 7 बड़े 3 इससे ठीक है। स्किप
डी आई आ गई। इसको कर लेता हूँ पहले हिंदी में। व्यक्ति महिलाओं का परसेंट, सी में महिलाओं की संख्या, सी में महिलाओं की संख्या, ई में महिलाओं की संख्या से। सी में कितनी हो जाएगी 23 इंटू 9, ई में कितनी है 45 इंटू 44, 45 दूना 90, 43, 23 दूना 46, ये 22 कर देते, 23 और 22 हो जाएगा रेशियो। ठीक है। ए और एफ के पुरुष, ए और एफ के पुरुष, एफ भी है क्या, हाँ ये रहा। टोटल पुरुष बताने तो 54 का ये हो जाएगा 55 इंटू 84 प्लस 54 का हो जाएगा 60। पुरुष ही बताने 6 चौके 24, 6 35 2 32, तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 42, 2 4 6 2 462, 3 2 4 4 5 6 6 7 8 4 5 6 7 786, 786। डी में कुल व्यक्ति, डी में कुल व्यक्ति, बी में कुल व्यक्ति का, बी में कुल व्यक्ति का 36 है जो 22 का लगभग 11 18, ये हो जाएगा 9 18 निमे 162, 162 लगभग बताना 164 हो जाएगा। ठीक है। डी और बी में महिलाएं, डी और बी में महिला 36 का 65 और बी में 22 इंट का 35। पुरुष, इन समान शहरों में पुरुष का बताना, इन दोनों को जोड़ करना है पहले। 35 दूना 70, 7, ये हो गया 11, 11 7 77, ये हो गया 13, ये हो गया 18, 54, 18 4 22 225, 77 7 5 12, 10 6 13, एक सेकेंड रुको यार, 13 इंटू 18 हो गया और ये हो गया 7 इंटू 11, ये हो गया 77, 18 3 54, 18 2 3 2 4 7 7, 10 401, 401 तक का तो कोई है ही नहीं। एक सेकेंड दोबारा करते हैं फिर इसको, कोई रेशियो नहीं बन रहा इनमें। डी और बी में महिला, डी और बी में महिला 65 को 36 से मल्टीप्लाई करना है और 35 को 22 से, 35 को 22 से फिर जोड़ कर देना दोनों को, दोनों का रेशियो दिखना चाहिए ना। ये 7 और ये 11, ये तो 77 बिल्कुल सही है। फिर हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 18 दूना 36, ठीक है। 54, 23 हो जाएगा 2 3 4 7 7, 8 9 10 11, 311 बन रहा है, 311 है रेशो, ये रहा। ठीक है। एक साथ रहने वाले टोटल, एक साथ रहने वाले टोटल 0 0 0 0 0 4 5 4 9 9 6 15 15 और 2 17 17 और 4 21 21 21 21, एक ही है ये रहा ऑप्शन में। ठीक है। बच्चा इतनी है, आय का अनुपात क्या करना है, 5 7 एक ही है। ये क्या मजाक है, 5 और 7 का रेशो दिया हुआ इनकी आय का, और आय ही पूछी है इसने, और ऑप्शन में अच्छा ये भी है क्या, छोड़ो छोड़ो कर लेते हैं। बट ठीक है यही होगा क्योंकि बचत इनकी 1400 1500 के नेड़े तक जा रही है, तो ये 400 नहीं हो सकता। दूध और पानी के बीच 75% पानी है, 4 लीटर मिश्रण में 75% पानी है, और 90% हो जाए क्या, 4 लीटर है 75, मतलब 4 में से 3 तो है पानी, एक है वो मिल्क। 90 करनी है, मतलब ये हो जाएगा 10, तो मतलब ये हो जाएगी 30, तो ये हो जाएगा 27। तो क्या करना है, दूध कितना मात्रा में मिलाना, 26 चाहिए होगा। और नेक्स्ट 17 51, 17 और 5 22 प्लस 8x प्लस 240 इक्वल्स टू 484, तो ये हो जाएगा 4 4 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1 2, तो ये हो जाएगा 2 16 70, 8 9 72, नहीं 8 8 64, 2 8 7 5 हो जाएगा। 486 डिवाइड बाई 2 इंटू 7392
66 इज इक्वल टू 1008, मतलब 486 इंटू 7392 66 इंटू 1108, ये हो जाएगा 243, ये हो जाएगा 504, ये हो जाएगा 3 एकम 3, 18 8 दिया 24, 8 दिया 24 81 है, फिर जा रहा है 27 पे, और ये हो जाएगा 5 दिया 15, 6 दिया 18 56, 56 फिर जाएगा ये तो 9 पे गया, और ये गया 3 56 27, 56, फिर ये 56 इससे काट लेते हैं, 27 का मल्टीपल नहीं देख सकते, 3 3, अरे इसको 2 2 कर लेते हैं, ये 2 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 3 27, ठीक है। फिर ये 22 44 66, 77 2 62, ठीक है। फिर ये 56, 4 नीम 36 5 नीम 45 6 नीम 54, 6 नीम 54 यही होगा। 8 इंटू 9 8 64, 8 से 8 कट जाएगा, तीन 9 डिवाइड में 90x, ये हो जाएगा 8 8 से 8 कट गया, ये 10 हो जाएगा, x की वैल्यू 10 ही आएगी। 8000 में से घटाना, मतलब 8000 तो अपने ले लेते हैं कॉमन, 79 माइनस 54 कितना बचा, 5 4 9 5 6 7 27, तो ये हो गया 1/4 दूनी 8 2000 हो जाएगा। ये अच्छा था क्वेश्चन। ये हो जाएगा 19 प्लस 49 19x, ठीक है। 30 38 19 दूना 38 2 दूनी 4, पाँच गुलाबी 7 मैरून, 2 टोपियाँ यादृच्छिक रूप से निकाली जाती हैं, ठीक है। 2 निकाली जाती है, दोनों की प्रायिकता, मतलब 5 में से या तो 2 होगी या 7 में से 2 होंगी। टोटल करना है 7 5 12 इंटू 11, ये हो जाएगा 6, ये हो गया 66, तो ये हो जाएगा 5 2 10 प्लस 42 और माइनस 6 21, तो ये हो जाएगा 31/66, 31/66। कैलकुलेट है, टाइम बचा अभी, मार्क टू रिव्यू कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। कार की गति रेलगाड़ी की गति से 15/22 है, यदि रेलगाड़ी की गति 35 किलोमीटर अधिक, अरे वाह, 7 5 12, 7 का गया 35 7 5, तो कार की गति बतानी है 15 15 5 75 75। इंग्लिश वालों देख लो आप भी एक बार, ठीक है। यदि अंकित मूल्य पर 36% की छूट देकर कीमत को 64%, 36 की छूट मतलब 100 MRP, उस पर छूट देनी है 36 की, फिर कीमत बनती है 64 रुपये, SP है 64। तब इसका अंकित मूल्य बताना है, अंकित मूल्य सभी का 100 दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य और छूट, विक्रय मूल्य 64 है, छूट 36 है, ये हो गया 18, ये हो गया 36 32, ये हो गया 9, ये हो गया 16, 16:9 का 9, 16 घंटे में यदि धारा की गति 5 है, 3 घंटे में अनुकूल, 16 और 5 21 63, 21 दिए 63, ये फ्री के नंबर दे रहे हैं मतलब। ये कौन सा क्वेश्चन था, ये तो मैं छोड़ता हूँ। बेलन का आयतन ये है, अच्छा छोड़ो छोड़ो, मेरे को नहीं फॉर्मूले याद। इंग्लिश वालों आप देख लो एक बार, कैलकुलेट वैसे तो बन ही जानी चाहिए, टाइम तो पड़ा है। चलो 600 है, लड़के लड़कियाँ छात्र हिंदी और इंग्लिश, अरे ये क्या है, 3 भाषा बोल रहे, केवल हिंदी बोलने वाले, केवल हिंदी लड़कियाँ
दोनों भाषा बोलने, अरे ये तो फिर वो वैन डायग्राम है। कौन से, एक तो हिंदी और एक है इंग्लिश, मेल और फीमेल। टोटल छात्र है 600। और स्कूल में लड़कियों और लड़के क्रमश 7:12 में है। 12 पंजे 60, 25 लड़के और 35, 350 लड़कियाँ, ठीक है। केवल हिंदी बोलने वाले लड़कों की संख्या केवल हिंदी बोलने वाली लड़कियों के बराबर है, ठीक है। मतलब ए दोनों बराबर है। जिनमें से प्रत्येक लड़के की कुल संख्या 20 का कुल परसेंट 20% है। 20% मतलब 25 दूना 50, 50 लड़के हो गए, तो ये भी लड़के भी बराबर है, 50 लड़कियाँ होगी। ओके, जिनमें से ठीक है 20% लड़के दोनों भाषा बोल सकते हैं। 20% लड़कियाँ ये रही 35 दूना 70 लड़कियाँ दोनों भाषाएं बोल सकती है। 7 5 12, 120 बची। 120 हुई तो 30, 230 लड़कियाँ, 2 3 तो 230 लड़कियाँ हो जाएगी इंग्लिश वाली। 36% लड़के केवल इंग्लिश बोल सकते हैं। 36 हो गया, 4 9 चौके 36, 90 केवल इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। 90 9 140 हो गया, तो फिर 110 बोल सकते हैं, ठीक है। कितनी लड़कियाँ केवल इंग्लिश बोल सकती हैं? 230 लड़कियाँ बोल सकती हैं। सभी छात्रों में कितने लड़के हिंदी बोल सकते हैं? कितने लड़के हिंदी बोल सकते हैं? कितने लड़के केवल तो नहीं बोला, 50 और 110, 160 हो गया। सभी छात्रों का अनुमानित प्रतिशत क्या होगा जो केवल हिंदी बोल सकते हैं? केवल हिंदी ओनली, तो 5 और 5 100 हो गया। ये 600 का कितना परसेंट हो गया? 16.66। अनुमानित पूछा 17 हो जाएगा, ठीक है। सभी छात्रों में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों भाषाएं बोल सकती हैं? सभी छात्रों में कितने छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? 110 और 70, 180। कितने लड़के हिंदी और या अंग्रेजी, केवल अंग्रेजी, हिंदी या ओनली इंग्लिश, कि हिंदी या ओनली इंग्लिश? 250 तो नहीं होगा, तो फिर 90 और 50, 140 हो जाएगा। ओके डन। सिर्फ ये रह गया, ये मेरे को आते नहीं है इतने, क्योंकि मैंने मेंसुरेशन शायद 2D मतलब किया है। 3D में भी कुछ खास किया नहीं है मैंने इतना। और 3 मिनट बचे हुए हैं, चलो सबमिट कर लेते हैं। सबमिट टेस्ट। खुल जा सिम। क्या बात है, रैंक अच्छी आई है और परसेंटेज भी ठीक है, 99.84। बस मेरे को वो क्वेश्चन नहीं आता था क्योंकि मैंने मेंसुरेशन कुछ खास की नहीं हुई। बाकी टाइम तो पड़ा था अपने पास है ना पूरा सही, इस अकॉर्डिंग तो बढ़िया किया अपनों ने, सिर्फ एक ही क्वेश्चन छोड़ा है। चलो होप आपको ये मॉक अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको PDF वगैरह कुछ चाहिए हो तो फिर मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके उसको मतलब देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में, टिल देन बाय बाय।